नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5B में जो पार्ट नंबर 2 है वो करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज का एक पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो देखिए इसमें पार्ट नंबर 2 में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 में मैंने केवल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें जो 3 पॉइंट थे वो 3 पॉइंट करवाए थे। तो उसके आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया है जो आपके खाली बॉक्स दे रखी है उनको हमें फिल करना है, उनमें हमें आंसर लिखना है क्या होगा हमारा। तो इन बॉक्स में क्या क्या आएगा इन्हें हमें भरना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान पूर्वक, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, उसने पहले बोल रखा है कि ये समांतर श्रेणी दे रखी है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था तो जो बीच वाला पद होता है वो दोगुना होता है इन दोनों पदों के योगफल के बराबर। एक तरीका तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब भी तीन पद आपको दिए जाएं, जो बीच वाला पद होता है वो दोगुना कर दो और इन साइड वालों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो एक तरीका ये है, उससे भी आंसर क्या आएगा, समान आएगा। तो देखिए इस दो तरीके से इसको बताऊंगा, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार ही आप x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ x हमने मान लिया, तो यदि समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर क्या होगा 2x होगा। इसका दोगुना कर देते हैं बीच वाले पद का, जो बीच में पद होता है उसका दोगुना कर दो और इन दो पदों को जोड़ लो, जो इधर साइड में है उधर साइड में दोनों पद जोड़ देंगे तो 2 + 26, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 26 कितना हो गया 28। अब x का मान निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 28 कितने बार कटेगा 14 बार, तो x का मान आ गया 14। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा 14 आएगा, क्योंकि x का मान कितना है 14 है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ 2 से 14 हुआ है, कितने का अंतर आया 12 का अंतर। अब 14 से 26 हुआ है, कितने का अंतर आया 12 का अंतर। इसका मतलब जो हमने 14 बनाया वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो बराबर होता है। तो इसमें भी अंतर 12 का है और इसमें भी अंतर कितने का है 12 का है, तो 12 का इनमें अंतर आ चुका है। तो एक तरीका तो ये था, आपको इस तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, एक तरीका वो हमारा क्या हो सकता है, एक तरीका ये है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये पद पहला पद ये वाला है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये है, तो हमको दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, दूसरा वाला पद निकालना है। तो देखें दूसरा पद निकालने के लिए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है 3 दे रखी है, तो n का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ से निकाल के आपको बता रहा हूँ, यहाँ पदों की संख्या कितनी है 3, तो n का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब देखें, अब दूसरा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है दूसरा पद, तो यहाँ पर यहाँ 2 ले लो, क्योंकि निकालना दूसरा पद निकाल लेंगे 2, n का मान कितना लेंगे 2, क्योंकि दूसरा पद पूछ रहा है। और a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 2, वो भी कितना है 2 है। n का मान 2, क्योंकि दूसरा पद पूछा गया है, a का मान 2 जो हमें यहाँ पर दे रखा है। अब देखें यहाँ पर d हमें निकालना पड़ेगा, तो d किस तरह से निकालेंगे, पर d हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंस मालूम नहीं है। डिफरेंस मालूम पड़ जाए तो और भी आसान ये क्वेश्चन हो जाएगा। पर देखें यहाँ पर जो अंतिम पद है, अंतिम पद होता है l, ये होता है 26 अंतिम पद। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगता था tn बराबर a + n - 1 * d, तो वहां से हम tn निकाल सकते हैं। tn की जगह इस फॉर्मूले का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, l बराबर a बराबर n - 1 * d, इस तरह से भी इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमारा होता है, tn की जगह इसको लगा देते हैं जब हमें अंतिम पद ज्ञात होता है, तो इसमें लगाएंगे तो हम वहां से d निकाल सकते हैं। तो देखें हमको निकालना है दूसरा पद, तो यहाँ से पहले l निकाल, l हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे d। अगर d आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले लगते हैं। अब देखें इसमें 26 आ रहा है, अंतिम पद a का मान 2 है, n का मान कितना है 2n माइनस, अब n - 1 है तो यहाँ पर n का मान कितना है 2, 2 रख दिया और ये यहाँ d। अब देखें 26 ये लिखा हुआ है, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ d आ जाएगा। 26 में से 2 गया कितना बचेगा 24, कितना बचा 24, 24 हमारा d आ रहा है। पर क्या ये 24 हमारा ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी है 3 है, तो यहाँ पर हमने दूसरा पद निकालना नहीं, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी लगानी पड़ेगी 3 लगानी पड़ेगी। ये हम 2 तब लगाएंगे जब दूसरा पद हमसे पूछेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर टोटल पद है तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या लगानी पड़ेगी 3, क्योंकि टोटल पद कितने दे रखे हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो मान आएगा वो 2d बराबर 24 आएगा।
अब 2 से काटेंगे तो d बराबर कितना आएगा 12, तो d का मान यहाँ से 12 आ जाएगा। ये बात आप समझ लें, आपको n का मान 2 जब लगाना है, जब tn का फॉर्मूला लगाएं, आप दूसरा पद निकालेंगे तब लगाना है 2, और जब आप यहाँ पर d निकालेंगे तो यहाँ पर n का मतलब जो पदों की संख्या होगी, वो पदों की संख्या कितनी 1 2 3, तो 3 लगाएंगे, 3 में से एक जाएगा 2d बराबर आया 24, तो 2 से काटेंगे 24, तो d का मान आ गया 12। अब दूसरा पद हमको निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था tn बराबर a प्लस माइनस n माइनस इंटू d, तो tn दूसरा पद निकालना है, कौन सा पद दूसरा, तो यहाँ रखेंगे 2, n का मान 2 रखेंगे, अब a का मान कितना है 2 है, यहाँ पर n मान 2n माइनस 1 इंटू d, अब d का मान 12। अब देखें 2 ये हो गया, एक 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक को गुणा 12 में करेंगे 12 आ जाएगा, 2 और 12 कितना होगा 14, तो ये हमारा आ गया दूसरा पद 14। तो देखें यहाँ पर आसानी से हम ये वाला पहला वाला मेथड था, ये वाला मेथड हमारा बहुत ही आसान है, ये वाला मेथड तरीका ये वाला आसान है, पर इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा जब हमारे पास जो आगे वाले पद होंगे वो नहीं दे रखे होंगे, तो हमें इसका भी यूज करना पड़ सकता है। पर मैं इस वाले मेथड से आपको कराऊंगा, तो आप इस वाले मेथड को अच्छे से याद रखें, और ये तरीका है इसको भी माइंड फिट कर ले, कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो आप अभी इस मेथड से इस वाले क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। ये भी आपको आना चाहिए, ये नया फॉर्मूला आपके लिए हो सकता है, नया नहीं है, जो tn का है यही फॉर्मूला है, जी आपको तब लाना जब आपको अंतिम पद दिया जाता है, दिया गया हो तब। अब देखें यहाँ पर ये वाला देखें सेकंड वाला क्वेश्चन, अब इसमें प्रथम पद निकालना है और तृतीय पद, दो पद निकालने हैं, प्रथम पद और तीसरा पद। अब देखें यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर x मान लें, क्या मान लें, यहाँ आप x मान सकते हैं, मान लें अभी कि x यहाँ पर है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ये वाला पद है, इसको दोगुना कर दो तो 2x, और जो साइड में पद दे रखे इन दोनों को जोड़ लो, तो 13 और 3 को जोड़ दो तो 2x बराबर कितना आएगा 16 आ जाएगा, 13 और 3 2 से काटेंगे 16 को, तो x का मान आ जाएगा 8, कितना आया 8, x का मान 8 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 8। अब देखें जब यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ से हम d का मान निकाल सकते हैं आसानी से। अब d का मान देखें कितना आ रहा है, देखें यहाँ पर 13 से 8 हो गया, 5 कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है 5 कम हो गया, अब 5 यहाँ से फिर कम हो गया, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 5 क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। अब देखो हमारे पास ये 8 आ गया तो सिंपल सी बात है, अब इसके हमें इधर लेके आना, तो 5 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, क्योंकि 18 में से 5 घटाया होगा तभी तो 13 आया होगा, फिर 13 से वाला 8 में से 3, तो यहाँ पर हम आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पर कितना आया होगा 18 आया होगा, क्योंकि 18 में से 5 आएगा तभी तो 13 आएगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो प्रथम पद, देखो ये दे रखा है दूसरा तीसरा, जो आपको 3 पद मानना पड़ेगा, तो पहला पद आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको केवल ये निकालना था, ये निकालने के बाद आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 घट रहा था, अब घट रहा था मतलब ये 13 कब आया होगा, 5 घटाया होगा तो 13 आया होगा, इस वाली संख्या में कितना जोड़ दो 5 जोड़ दो तो 18 आ गया, 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 में से 5 घटाया 3 आ गया। तो इस तरह से ये दोनों बॉक्स हमारे आसानी से फिल हो गए, केवल हमें खाली स्थानों को भरना था, तो यहाँ पर x मान के हमने इसका मान निकाल लिया, फिर हमने इसको भर दिया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें और प्यारा सा कमेंट करते हैं, इससे मुझे मालूम पड़ता है कि आपकी कौन सी क्वेरी है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है इसमें। सबसे पहले अब इसमें हमें दो बॉक्स निकालने हैं, इनके दोनों को मान बतानी है, तो अब इसमें देखिए हमें पहला पद दे रखा है और ये चौथा वाला पद दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या करें, पहला पद तो उनको दिया गया है, ये तुमको मालूम होता है कि ये a बराबर 5 है, उनको मालूम होता है। अब देखिए यहाँ से जो पदों की संख्या है वो कितनी दे रखी है, तो यहाँ से हम पदों की संख्या 4 दे रखी है, और देखो जो चौथा वाला पद है उनको दिया गया, चौथा पद दिया गया हमको, तो यहाँ निकालेंगे चौथा पद, ये कितना दे रखा है 9 सही 1/2। अब देखिए चौथे पद का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, चौथा पद इसका मतलब होता है a प्लस 3d बराबर, अब देखो गुणा करेंगे 9 का 2 में 9 दूनी 18 और 1 19/2। मैंने आपको बताया था जितने ही पद होते हैं, जैसे कि दूसरा पद है तो a प्लस डी होता है, तीसरा पद है a प्लस 2d, चौथा पद है तो a प्लस 3d, ये उसी फॉर्मूले से निकलता है, किस फॉर्मूले से कि tn मैंने आपको लिखवाया था
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक लाइन शॉर्ट करते हैं, जैसे कि मन यहाँ पर निकाला मैंने चौथा पद, तो यहाँ एन का मान कितना आएगा 4, एन का मान 4 आएगा तो 4 यहाँ रखेंगे। अब देखें ए, अब 4 में से एक जाएगा तो बचेगा 3d। तो यहाँ मैं एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, चौथा पद डायरेक्ट लिख दिया मैंने a प्लस 3d। आप ऐसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस 3d आ गया चौथा पद। अब देखें यहाँ पर ये अब हमको a दिया गया है, a क्या दिया हमको दिया गया है a, तो यहाँ a लिख देंगे। अब देखें a का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 में लिखेंगे प्लस 3d बराबर 19/2। अब देखें हमको d का मान निकालना है, क्योंकि हमें d मालूम नहीं है, तो 19/2 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखें 2 तो बट्टे में एलसीएम आ जाएगा, 19 2 का 5 में गुणा कर देंगे कितना आएगा 10, 19 में से 10 गया 9/2 बचेगा, कितना बचेगा 9/2। 3d बराबर आ गया 9/2। अब 3 से कट जाएगा 9 कितने बार 3 बार, तो d का जो मान है वो हमारा आया 3/2। d का मान कितना आया 3/2। कैसे, ये हमें चौथा पद हमको दिया गया, तो चौथा पद फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस 3d हो गया, a का मान रख दिया 5, 5 इधर आ जा, अब 5 इधर आया माइनस का हो गया, 19/2 माइनस का 5। अब 2 एलसीएम 19, ऐसी 2 का गुणा करेंगे 5 में 10 हो गया, 19 में से 10 जाएगा 9 बचेगा 9/2। इधर क्या है 3d, ऊपर संख्या है तो ऊपर से ऊपर संख्या वाली कट जाती है, तो 3 से काटेंगे 9 3 बार, तो d का मान आया 3/2। अब हमारे पास d का मान आ गया है, तो अब हमें आसानी से निकाल सकते हैं, d का मान 3/2 आ गया। अब हमको दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है, तो देखिए ध्यान होगा दूसरा पद, तो दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, दूसरा है इसलिए a प्लस डी, अगर तीसरा हो तो a प्लस 2d। अब a का मान देखें कितना है 5 और d का मान कितना है 3/2, 3/2 एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 2 एलसीएम, 5 दूनी 10 प्लस 3, 10 और 3 13/2। तो दूसरा पद 13/2 आया, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 13/2 आ गया। अब हमको निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद देखें, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d, a का मान 5 है 2d, d का मान कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा 3, तो 5 प्लस 3 ये हमारा आया 8। तो तीसरा पद का मान आ गया हमारा 8 आ गया। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो पहले हमको निकालना था d, तो d हमने यहाँ से निकाला, ये वाला चौथा पद हमको दे रखा था, जो भी पद दे रखा है उससे हम d का मान निकाल लेंगे। d का मान जब हमारे पास आ जाएगा तो इनसे दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, इस तरह से हमने हमारे दोनों मान आ गए, हमने यहाँ पर रख दिए 13/2 और 8। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 बॉक्सों को भरना कर हमें 1 2 3 4 5, छठवां पद हमको दिया गया, कौन सा पद दिया गया छठवां, तो यहाँ पर हम छठवां पद से पहले क्या निकालेंगे d निकालेंगे, क्या निकालेंगे d, तो d देखिए कैसे निकालेंगे छठवां पद, तो छठवां पद हमको दिया गया है छठवां पद, ये कितना दे रखा है हमको 6 दिया गया छठवां पद। छठवां पद हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है a प्लस 5d, ये हमको 6 दे रखा है। अब a का मान क्या होता है, पहला वाला पद होता है a का मान, तो यहाँ रख देंगे -4 5d 6। अब देखें -4 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये -4 था इसको इधर ले आओ प्लस का हो गया, 6 और 4 कितना हुआ 10, तो 5 2 10 आ गया, 5 से काटेंगे 10 कितने बार 2 बार, तो d का मान आया 2, कितना आ गया d का मान 2 आ गया। अब देख ले प्रत्येक पद को निकालना बड़ा ही आसान है, कौन सा पद निकालना है दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालेंगे पहले, दूसरा वो क्या होता है a प्लस डी, a का मान कितना है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4, d का मान 2 आया है, अब 2 में से 4 जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -2। अब तीसरा पद निकालना है आपको, कौन सा पद तीसरा, तो तीसरा क्या होगा a प्लस 2d, a का मान कितना है -4, अब देखें d का मान कितना है 2, -4 2 का 2 गुणा करेंगे 4, तो 4 से कट जाएगा कितना आएगा 0, तो ये हमारा तीसरा वाला पद आ गया 0। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, दो कम होते मतलब दो जोड़ते जा रहे हैं, -4 2 जोड़े -2 2 जोड़े 0 हो गया, अब 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस की कम हो रहा है, क्योंकि संख्या होती है माइनस वाली उतनी कम होती है। अब 2 जोड़ दिए तो माइनस हो गया, 2 जोड़ दिए 0 हो गया, अब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, अब 2 जोड़ दो कितना आ गया 4, तो आगे के पद आप निकाल देख सकते हैं, चौथा और पांचवा पद 2 और 4 आएंगे, तो आप यहाँ से आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा, तो 2 2 जोड़ते जाओ, तो इस तरह से आपके जो 4 बॉक्स है वो फिल हो जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसका लास्ट पॉइंट क्या है।
अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, ये फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा दो समीकरण बनेंगे, उससे हमें ए और डी के मान निकालने होंगे। तो हमें देखिए सबसे पहले कौन कौन से पद हमको दिए गए हैं। हमको पद दिए गए हैं दूसरा और 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा पद और छठवां पद हमको दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमको दे रखा है इसको हम पहले लिखेंगे। दूसरा पद दे रखा है, कौन सा पद? दूसरा पद। दूसरा पद में दे रखा है 38। पर दूसरा पद हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है? a प्लस डी। अब देखें ना तो हमारे पास यहाँ पर a का मान है, क्योंकि a का मान कौन सा होता है? पहला वाला पद। अब वो हमारे पास है नहीं है, ना d का मान है, तो यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखें छठवां पद, छठवां पद कितना दिया गया हमको? छठवां पद वो दे रखा है माइनस का 22। छठवां पद हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है? a प्लस 5d माइनस 22 बराबर समीकरण नंबर ये हो गया 2। अब देखें दो समीकरण बन गए, यहाँ से हम a और d के मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे कि x y के मान निकालते थे काट के, वैसे ही अब देखो समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण 2 में से क्या करेंगे? एक को घटा देंगे, तो a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, 5 में से एक d जाएगा, कम से कम 4d। अब देखो माइनस का 22 है जी, अब इसको घटा रहे हैं तो माइनस का 38 आएगा। कौन सा घटा रहे हैं? 2 में से एक घटा रहे हैं, तो इसको घटाएंगे तो 4d माइनस का 22 और माइनस का 38 कितना हो गया? जो हो गया आपका माइनस का 60। 4 से 60 काटेंगे तो d का मान कितना आएगा? माइनस का 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 15। अब हमारे पास d का मान आ चुका है माइनस का 15, तो केवल आप इससे ही आंसर बता सकते हो। कैसे? क्योंकि d का मान माइनस 15 आ गया, इसका मतलब क्या है? जो डिफरेंस है वो माइनस का 15 आ रहा है। तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? माइनस के 15 क्या करते हैं? आप कम करते हैं। जैसे कि इसमें से माइनस 15 घटाएंगे तो 15 इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? बचेगा, इसमें बचेगा आपका 25। कितना बचेगा? 25। 25 नहीं बचेगा 23, क्योंकि 15 घटा रहे हैं तो बचेगा यहाँ पर आपका 23 बचेगा। कितना बचेगा? 23। 38 में से माइनस 15 घटा, अब देखो माइनस का इसलिए घटा रहे हैं, अगर प्लस का होता तो जोड़ते। कितना आएगा? 23। अब 15 और घटा दो, 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। अब 15 और घटा दो तो कितना बचेगा? माइनस का 7। अब देखो इसमें अब इधर से जाएंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, अब इधर जाएंगे तो 15 इधर क्या कर दो? जोड़ दो। तो 15 इधर जोड़ेंगे तो 38 और 15 कितना होगा? जी आपका हो जाएगा 50। 50 और 3 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53। तो ये आपका आ गया 53। यदि आप इधर जा रहे हैं, ये संख्या कब आई होगी? ये वाली संख्या तब आई होगी जब आपने 15 को घटाया होगा। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आप क्या करें? a का मान और निकालें। देखिए a का मान निकालेंगे यहाँ से आप, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोनों तरीके। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये दो तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप केवल बॉक्स भरने तो आप डिफरेंस देख के भर सकते हैं। यदि आपको पूरा करना है तो ऐसे कर सकते हैं। d का मान 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ पर a, d का मान कितना है? माइनस का 15, तो यहाँ d का कितना आएगा? माइनस का 15 बराबर 38। उधर जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, किसका जाएगा? प्लस का 15। तो 8 5 13 और 4 हमने 5। a का मान कितना आया आपका? 53 आया। तो देखो यहाँ पर मैंने 53 पहले लिख दिया था। अब देखो जैसे कि आपको तीसरा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है? तीसरा वाला। तो तीसरा वाला एक और निकाल कर दे रहा हूँ, तो तीसरा वाला पद क्या होगा? a प्लस 2d। अब a का मान कितना निकला है? 53। अब देखो d का मान कितना है? माइनस का 15, तो माइनस 15। 53 15 दूनी 30 माइनस का, अब 53 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 23। तो देखो 23 ही मैंने यहाँ लिख दिया था। तो इस तरह से आप इनको ऐसे ही कर सकते हैं, लिख लिख के तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ऐसे। यदि आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाता है तो आसानी से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, और जो आगे का है वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपना कोर्स पूरा करने के लिए हाई स्कूल का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराया जा रहा है आपको इस चैनल पर। तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।